नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। 500 करोड़ ये रकम सचमुच बहुत बड़ी है। 500 करोड़ में तो कोई भी इंसान बिक जाए, खास करके अगर वो साधारण इंसान हो तो। लेकिन ये 500 करोड़ का रहस्य है क्या? क्या किसी राज्य की सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए काफी है? खासकर उस राज्य की सरकार जहां सीटों की संख्या कम हो। वहां करोड़ 2 करोड़ में विधायक क्या बिक सकते हैं? आज हम एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं और मैं साथ में सबूत भी पेश करता जाऊंगा कि यह कहानी फर्जी नहीं है। यह राज्य है उत्तराखंड और जिस सरकार को गिराने की साजिश रची गई वो है पुष्कर धामी की सरकार। अब आप बोलिएगा सबूत क्या है? सबूत नंबर 1, सबसे पहले गरसैंण में एक निर्दलीय विधायक ने यह दावा किया कि 500 करोड़ रुपए से पुष्कर धामी की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि गुप्ता बंधु इस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हैं और सारा फाइनेंस वही कर रहे हैं। पुष्कर धामी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए गुप्ता बंधु साजिश रच रहे हैं, ये एक निर्दलीय विधायक का दावा था। अब शुरू में हमें लगा कि विधायक इस तरह की बातें करते रहेंगे, इसको सीरियसली थोड़ी ना लेना है, हो सकता है लाइमलाइट में आने के लिए कर रहा हो। फिर कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ भागदौड़, कुछ दिखा हमें। वो ये दिखा कि कुछ विधायकों ने दिल्ली तक दौड़ लगाई, कुछ हलचल हुई, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से मिले, फिर कुछ विधायकों को आला कमान से मिलने के लिए बुलाया गया। तो क्या सचमुच इस दावे में दम था? इस दावे में कितना दम है और क्यों नहीं, यह समझने के लिए सबसे पहले गुप्ता बंधुओं के बारे में आप जान जाइए कि ये कौन है। गुप्ता बंधु उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले 3 भाई, उसमें से 2 भाई दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने गए, बहुत पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि यह कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को हिला देने का मादा था। सीधे वहां के राष्ट्रपति के घर तक इनकी पहुंच थी। बाद में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में कहानी आपको पता है कि गुप्ता बंधुओं को जेल हुई। लेकिन एक और थे जो सहारनपुर में थे। सहारनपुर में तो जी ये दावा किया जाता है कि कई 100 करोड़ का बंगला बांध के रखा था। पर गुप्ता बंधु, जिनका उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं है, वो पुष्कर धामी की सरकार को क्यों गिराएंगे? सवाल तो बनता है ना। तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे कोई बहुत बड़े, उनके मर्डर केस में ये जो भारत में रहने वाले गुप्ता बंधु थे, शायद उनका नाम विनोद गुप्ता था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, उस चक्कर में वो फंसे थे। उनको उम्मीद थी कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार उनकी मदद करेगी, किसी तरह बचा लेगी। अब कहानी के एक और हिस्से में आते हैं। आरोप है, उत्तराखंड के एक पत्रकार ने दावा किया है कि इन्हीं गुप्ता बंधुओं को भाजपा की ही सरकार में जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। आरोप यह है कि तपोवन में जो कार्यक्रम हुआ था, शादी हुई थी, उसमें करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगर ऐसा है, इस आरोप में दम है, तब तो गुप्ता बंधुओं का उत्तराखंड से कुछ न कुछ लेना देना है जी। और अगर उत्तराखंड में वो अपनी मनमाफिक सरकार चाहते हैं, हो सकता है वो सरकार भाजपा की ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी दूसरी पार्टी की, हो सकता है वो भाजपा की सरकार हो। लेकिन अगर सिर्फ पुष्कर धामी को हटाने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही हैं, तो उस निर्दलीय विधायक के आरोप बेहद गंभीर हैं और इसे गंभीरता से लिया भी है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने। पुष्कर धामी को भी सारी बातें पता है। 500 करोड़ का राज खुल चुका है और जो लोग इन 500 करोड़ के लालच में इधर उधर कर रहे थे, जो अपने लिए मौके की तलाश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वैसे विधायक जो आपदा में अवसर देख रहे थे, उनके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। यह खबर दबा दी गई। मीडिया को यह खबर लीक न करने के लिए बहुत कुछ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो सच्चाई है वो छिपती नहीं। 500 करोड़ का बयान एक निर्दलीय विधायक का यूं ही नहीं था।
दिल्ली तक की दौड़ यूं ही नहीं थी, वो हलचल यूं ही नहीं थी, इसके पीछे एक राज था। समय रहते उस राज का पर्दाफाश हो गया और फिलहाल तो पुष्कर धामी की सरकार बचती दिख रही है, बच गई, लेकिन ये कब तक? क्योंकि साजिशकर्ता अभी भी बाहर हैं और वो साजिशें रचते रहेंगे जब तक कि उनका मिशन, वो अपना लक्ष्य हासिल कर न ले, जब तक कि उनका मिशन पूरा न हो जाए। सावधान रहिएगा धामी जी, सतर्क रहिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में सरकारें बदलने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। कब कौन बदल जाए कोई नहीं जानता, और खास करके जहां कुछ विधायकों के इधर उधर होने से पूरी फिजा बदल जाती है, वहां तो 500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। नमस्कार।